दोस्तों, आई एम डॉक्टर अजमल। आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की। हेल्थ एंड फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ और फिटनेस नहीं है तो फिर आपकी जिंदगी जो है जहन्नम बन जाती है। आपकी लाइफ जो है ना, हेल हो जाती है। तो इसीलिए आज हम बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की। और इस हेल्थ एंड फिटनेस में जो टॉपिक मैं लेके आया हूं वो है डायबिटीज। डायबिटीज इसलिए लेके आया हूं, उसकी वजह है क्योंकि डायबिटीज एक आज के दौर में एक जो है बवाल बना हुआ है, जवाल है। मतलब समझ लीजिए कि त्राही त्राही मचा हुआ है। हर आदमी जो है किसी न किसी स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे, इवन चाइल्डहुड में भी लोगों को डायबिटीज हो जा रहा है। आज के डेट में WHO का जो डेटा है वो बताता है कि 7 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक है और 3 मिलियन जो है टोटल पॉपुलेशन में वो प्री डायबिटिक है। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मिडिल ईस्ट में सऊदिया अरब जो है सेकंड हाईएस्ट है डायबिटिक पेशेंट, सेकंड हाईएस्ट मिडिल ईस्ट में। तो तो ये डायबिटीज जो है, आखिर क्या वाकई ये इतनी डरावनी और खौफनाक बीमारी है डायबिटीज, जिससे आदमी जो है मतलब बचना नामुमकिन है, परेशान हो गया है? ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बताऊं आपको, मैंने जो आपका जो टाइटल देखा होगा मेरा, उसमें देखे होंगे कि डायबिटीज को खत्म करें 30 डेज में। मैंने ये नहीं लिखा है कि 5 डेज 15 डेज, मैंने लिखा है 13 डेज। जब मैं आगे आपको बताऊंगा तो आपको वाकई पता चलेगा कि अगर 13 डेज में ये रिवर्स हो सकता है, अगर उसी 13 डेज को हम फॉलो करें तो वो आपको जो है रिवर्स हो सकता है। तो आज हम हेल्थ एंड फिटनेस की बात करेंगे। ओके, तो इसमें जो सबसे चैलेंजिंग चीज है वो क्या है, ये मैं आपको दिखाऊं। डायबिटीज में प्रॉब्लम कहां पे है, ये देखिए आप। ये डायबिटीज कब होता है? जब आदमी जो है शुगर से नहा लेता है, शुगर से नहा लेता है। देखिए, पूरा नहा रहा है शुगर से डायबिटीज। तो एक चीज तो बिल्कुल कंफर्म हो गई है कि डायबिटीज जो है वो आदमी जब शुगर से नहा लेता है, ग्लूकोज से नहा लेता है, इतना ज्यादा भर लेता है तो उसको डायबिटीज हो जाती है। इसका मतलब ये बीमारी जो है, मेरे हिसाब से सिर्फ, मात्र सिर्फ, केवल इस चीज को कंट्रोल कर ले तो आदमी तो डायबिटीज वैसे ही सही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब कहानी में ट्विस्ट कहाँ है वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कहानी में रियल ट्विस्ट कहाँ है। तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, डायबिटीज जो है, अब जैसे ये आपने स्लाइड देखी, पिक्चर देखा, तो ये क्या हो रहा है पिक्चर में? ये पिक्चर में क्या, आदमी जो है भर भर के जो है शुगर ले रहा है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ले रहा है। कार्बोहाइड्रेट राइस है, व्हीट है, पोटैटोज है, चिप्स है, कुकीज है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है हमारे हर चीज में, और उसको हम जो है दबाए चले जाते हैं, लिए चले जाते हैं। और ये हमारी गलती भी नहीं है। क्यों नहीं है? एक्चुअली हमारे जो पूर्वज एंसेस्टर है वो इसी पे ही टोटल डिपेंडेंट थे। यही उनका जो काम था कि हमें जो है कार्बोहाइड्रेट लेना है, उसके बगैर जो है कोई, बगैर उसके जो है कोई बगैर उसके काम नहीं चलता। कार्बोहाइड्रेट लेना, उसके बगैर काम नहीं चलता है। तो यही हमारी जो बॉडी की टेंडेंसी है वो ऐसी डेवलप हो गई है कि कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम है, लेना ही लेना है कार्बोहाइड्रेट। तो इसीलिए जो है हमें इन चीजों पे जो है जरा सा कॉग्निजेंस लेना चाहिए और थोड़ा सा विजिलेंट होना चाहिए, केयरफुल होना चाहिए। तो हम इस बीमारी से जो है हम ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब ये बीमारी हो जाती है डायबिटीज, हम परेशान रहते हैं कि अरे भाई, ये इंसुलिन लें, टैबलेट लें, क्या क्या लें और खाए तो क्या खाए, जिए तो जिए कैसे बिन तेरे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें क्या खाना है, क्या पीना है। ये एक अपने आप में जो है ना एक प्रॉब्लम बन जाता है हम लोग के लिए। अब ये सोच नहीं पा रहा है कि हम क्या खाएं, क्या खाना चाहिए, जिसकी वजह से अगर ये डायबिटिक पेशेंट है तो ये जो है इसके लिए वो कंट्रोल वे में जो है काम कर सके। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो होता क्या, स्टोरी ये है, कहानी ये है डायबिटीज में कि एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। और और होता क्या, एक बड़ा मिसकंसेप्शन है आदमी का फैट का।
फैट जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें लगता है कि फैट हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन नहीं, फैट खाना चाहिए। उसकी वजह क्या है? एक तो फैट में ग्लूकोज बहुत ही कम होता है, बहुत ही ना के बराबर होता है। और शुगर में आप देखे होंगे, जब आदमी को डायबिटीज हो जाता है उसका वेट लॉस हो जाता है। तो वेट गेन के लिए फैट लीजिए जिसकी वजह से ग्लूकोज कम हो जाए और आपको जो है कार्बोहाइड्रेट का लेवल कम हो जाए। तब देखिए, ये देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो इनफैक्ट आप देखेंगे कि प्री डायबिटिक, जो डायबिटिक है, डायबिटीज से पहले एक कंडीशन है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा और फैट कम, तो हमें डायबिटीज हो गया, है ना, डायबिटीज हो गया। अब इसको रिवर्स करना है, अब रिवर्स करना है। तो अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट, देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट कम, फैट थोड़ा ज्यादा और प्रोटीन, इसका मतलब कि परेशानी जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट की है, जो शुगर बनाता है। यानी कि आपके राइस, व्हीट, जितने ग्रेन्स है, पोटैटो है, चिप्स है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट हम कम करते हैं तो फैट नहीं लेते हैं, उसी में प्रोटीन भी हम नहीं लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें बैलेंस करना है। और मैं आपको सही बताऊं, ये बहुत पहले पता चल गया था कि अगर किसी का शुगर ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट, तो आप कार्बोहाइड्रेट कम कर ले तो वो मेंटेन हो जाता है। उस वक्त इंसुलिन की कहानी का पता नहीं था। तो लेकिन आज की डेट में मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आप इस नुस्खे को फॉलो करें, अगर ये तरकीब जो है फॉलो करें, अगर आप कार्बोहाइड्रेट फैट इसको फॉलो करें, इसमें क्या फॉलो करना है कि कार्बोहाइड्रेट कम करें और फैट भी कम हो, लेकिन थोड़ा सा हिसाब से हो। और एक साथ एक चीज और मैं बता दूं, कभी भी कार्बोहाइड्रेट फैट को साथ में नहीं लेना है, ये भी है, आपको थोड़ा सा टाइम लेके लेना है, वो मैं बताऊंगा क्यों। लेकिन आप अपनी डाइट में फैट जरूर रखें, क्योंकि एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम डायबिटिक पेशेंट को आता है, उसका वेट लूज कर जाता है सिग्निफिकेंटली, वो नहीं होना है। तो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट थोड़ा कम, कार्बोहाइड्रेट को वो करें, और जरा सा फैट आपने वो किया, और थोड़ा प्रोटीन। तो बस यार, ये जो डायबिटीज है ना, ये सारा खेल जो है वो खाने पे ही है। आप एक प्रॉपर जो है खाने पे अगर आप कंट्रोल कर लें तभी तो सही हो जाएगा। तो ये आपकी जो प्रॉब्लम जो डायबिटीज की है वो सिर्फ है कार्बोहाइड्रेट प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि फैट को कैसे लेना है, प्रोटीन को कैसे लेना है, ये सबसे बड़ा जो है इसमें लॉजिक है, जो सबसे बड़ा जो ट्रिक है। यहाँ पे जो ट्रिक आप अपनाएंगे वो कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कम कर लें और फैट को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा लें, लेकिन सेम टाइम में नहीं खाना है। वो उसकी वजह क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अब आज की डेट में असल में कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा जो है दिमाग लगाना है कि अरे यार डायबिटीज हो गया तो हमें क्या करना है, नहीं। हमें सिर्फ रेगुलेटर, एक अपने अंदर रेगुलेटर फिट करना है, और उस रेगुलेटर से अपने आप को मैनेज और कंट्रोल करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन हम इतने लापरवाह होते हैं कि हम जो है इधर भागते हैं, उधर भागते हैं, जब देखो तब ब्लड निकाल निकाल के कोच कोच के अरे यार ये हो गया, ये हो गया, इसी में लगे रहते हैं, न कि इन चीजों पे ध्यान देते हैं। अब बॉडी के अंदर जो है वो जो मैकेनिज्म क्या है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। अब फैट में क्या होता है, अक्सर आदमी को प्रॉब्लम कंफ्यूजन होता है कि फैट तो यार खराब चीज है। हाँ, खराब चीज है, लेकिन फैट दो तरह के होते हैं, गुड फैट और बैड फैट। बैड फैट तो लेना ही लेना नहीं है, जो कि आपको इंडस्ट्री में बनता है, जो प्रोसेस होता है, जिसमें केमिकल डालते हैं, टॉक्सिन डालते हैं, अल्कलाइन डालते हैं, जैसे कनोला वाला तेल, सोयाबीन का, सनफ्लावर का, कॉर्न का, ये सब तो लेना ही नहीं है एकदम। क्या लेना है? गुड फैट, जैसे बटर हुआ, जैसे कोकोनट ऑयल हुआ, ओगाडो ऑयल, ओलिव ऑयल हुआ, तो ये ओलिव ऑयल ये अच्छे फैट है जो बॉडी को जरूरत है, ये लेना। बैड फैट को नहीं लेना है। अब जो आते हैं हम, असली कहानी शुरू होती है। तो ऊपर तो मैंने बताया कि आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट कैसे करना है, लेकिन अब जो मजा आने वाला है, तो दोस्तों मैं ये बताने जा रहा हूं। लेकिन आप लोग, एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जो नहीं किए, और प्लीज इसको आप सब्सक्राइब, शेयर भी करें और लाइक्स भी करें, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, तब मजा आएगा हमको ही बताने में और समझाने में। अब देखिए, अब यहाँ पे बॉडी का मैकेनिज्म, बॉडी का मैकेनिज्म एक जबरदस्त, ये भी नहीं कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बड़ा जटिल है, जो कि हमको जो है किसी चीज में प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब देखिए होता क्या है कि ये पैंक्रियाज जो है,
हमें ये पता है कि सारा खेल इंसुलिन का है। इंसुलिन इंसुलिन एक हार्मोन है। क्या है? एक हार्मोन है इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? वो पेंक्रियास से सिक्रीट होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर लेजर पॉइंटर से मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये इंसुलिन है। ये इंसुलिन पेंक्रियास से निकला, ये चाबी। और ये जो इंसुलिन जो है, ब्लड सर्कुलेशन में जो ग्लूकोज है, ये इंसुलिन जाके सेल के अंदर, असल में यहाँ मकसद क्या है, यहाँ पे मोटिव ये है कि ब्लड में से जो ग्लूकोज उसको निकाल के सेल को पहुंचाना एनर्जी के लिए। पहली चीज तो ये। दूसरा क्या? दूसरा ये है कि ताकि जो है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो है डेंजरसली इंक्रीज ना करे, ताकि वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हमारा जो काम है, तो ये देखिए चाबी निकला इंसुलिन पेंक्रियास से। ये यहाँ पे ताला खोला जिसको इंसुलिन रिसेप्टर करते हैं। ये खोलेगा तो यहाँ पे जो है दरवाजा खुल जाएगा जिसको ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। ये दरवाजा खुलेगा तो ग्लूकोज जो है अंदर जाएगा, अंदर जाएगा। अब ये ग्लूकोज का रास्ता खुला, इसने ताला खोला, लॉकर यहाँ से खुला, दरवाजा यहाँ से खुला, इसने ग्लूकोज ढकेल दिया। तो इंसुलिन का काम क्या हुआ? बड़ा आसान है। इंसुलिन का काम ये है कि सारा का सारा जो है ग्लूकोज ब्लड में से हार्वेस्ट करे, निकाले और ले जाके आपके सेल्स के अंदर डाल दे। आपके सेल्स के अंदर डाल दे। अब होता क्या कि ग्लूकोज डालते डालते बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाता है, तो वो क्या करता है? फैट में बदल देता है। तो सेल के अंदर जो होता है वो जो है जाके फैट के अंदर जो है फैट के फॉर्म में ही बदल जाता है। तो इसलिए देखिए हमने दिखाया कि सेल के अंदर ग्लूकोज जा रहा है और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो फैट बन के भी वहां पे इकट्ठा हो जाता है। तो एक लॉजिक तो ये है कि जब इंसुलिन रहेगा तो ग्लूकोज को ले लेके आपके सेल के अंदर डालता चला जाएगा और फैट में भी जो है उसको कन्वर्ट करता चला जाएगा। तो अब तो ये बात तय है कि अगर आपका इंसुलिन का लेवल ज्यादा है, इंसुलिन का लेवल ज्यादा है, तो इंसुलिन का है लेवल ज्यादा होने की वजह से वो आपको क्या करेगा? ले जाके आपको सेल के अंदर जो है वो डाल देगा। सेल के अंदर सारा ग्लूकोज निकाल के डाल देगा ताकि सेल को एनर्जी मिले, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो फैट के अंदर फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाए। और जब लंबा जब गैप हो जाता है, हमें जब लंबा स्टार्वेशन हो जाता है, खाना नहीं खाए रहते हैं, तो यही फैट हमको एनर्जी देता है। इसी से हमको एनर्जी मिलती है, इसी से हमको एनर्जी मिलती है। तो ये फैट से जो एनर्जी मिलती है इसमें ग्लूकोज बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करता, तो इसलिए ये फायदा करता है हमको बहुत ज्यादा, ये इसका जो फायदा है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? इंसुलिन ने दरवाजा खोला, ये आपने देखा होगा कि यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद ये रिसेप्टर है, यहाँ से ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्टर यहाँ से खुला, अब ग्लूकोज को जो है ब्लड से डाल के इसको अंदर कर दिया और फैट भी हो गया इसमें। जब ज्यादा ग्लूकोज हो गया तो फैट के फॉर्म में यहाँ पे इकट्ठा हो गया। तो ये तो हो गया इंसुलिन का मैकेनिज्म। तो यहाँ पे क्या इन्फर होता है, यहाँ से क्या निकल के आता है कि अगर इंसुलिन रहेगा तो फैट बाहर नहीं आने का, और जितना फैट होगा वो स्टोर करता चला जाएगा। यानी कि इंसुलिन ज्यादा है तो फैट स्टोर होगा। इसका मतलब ये बात तय है कि अगर इंसुलिन जो है बहुत ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो आपका जो है फैट जो है आपका क्या होता है, जो आपके अंदर जो फैट है उससे भी आप एनर्जी नहीं ले सकते हैं। तो आपको जो है भूख लगने लगती है। अगर इंसुलिन बहुत ज्यादा है तो इंसुलिन जो है आपको ग्लूकोज को अंदर मतलब स्टोर करता चला जा रहा है, तो फैट भी आता चला जा रहा है। तो इंसुलिन का लेवल अगर ज्यादा होगा तो फैट भी एनर्जी नहीं देगा, आपको नहीं देगा। तो यहाँ पे इंसुलिन का जो रोल है वो क्या करता है? वो स्टोर करता है ग्लूकोज को सेल के अंदर डालना, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको फैट के फॉर्म में बदल देता है। ये इंसुलिन का काम है। अब आइए आपको, तो अब क्या होता है कि अगर इंसुलिन ज्यादा होगा तो ये आपका जो सेल के अंदर फैट है वो लॉक हो जाता है। अब यहां मैं दो चीजों की बात करूंगा, दो चीजों की। अब शुगर में आप क्या करते हो? डायबिटीज में शुगर, अब यहाँ पे देखिए ये जो लॉकर सिस्टम है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा होने लगा, बहुत ज्यादा ग्लूकोज आप कार्बोहाइड्रेट खाते हो डायबिटीज में। अब सेल के अंदर ग्लूकोज और ये भर गया फैट। अब ये चाहे जितनी चाबी लगाए इंसुलिन, चाहे जितना बोले सेल को, सेल कहेगा भैया अब हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास अब जगह नहीं है, अब हम ले नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे आता है एक नया कॉन्सेप्ट, इंसुलिन रेजिस्टेंस, कि अब ये सेल जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। क्या हो गया? इंसुलिन अब वो चाहे कुछ भी कर ले, कह रहा है जगह नहीं है अंदर तो हम लेंगे कहाँ पे, हम तो ले ही नहीं सकते हैं। तो अब तो होता क्या है कि बॉडी का जो मैकेनिज्म है, तो ग्लूकोज जो होता है वो बॉडी के अंदर ज्यादा होता रहता है, और ग्लूकोज जाके पेंक्रियास को कहता है कि भाई उसका जब
एक चीज जाने, जब ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा ब्लड में तो वो जाके पेंक्रियाज को कहेगा ना कि इंसुलिन तुम दो ताकि हम अंदर घुसे। अब ग्लूकोज को, पेंक्रियाज को क्या पता कि अंदर जो है पूरा जो है इतना ठूसम ठास मचा हुआ है कि जगह ही नहीं है। अब वो इंसुलिन बनाए चला जा रहा है। अब इंसुलिन तो जा रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, अब इंसुलिन का काम ही नहीं कर रहा है, तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है डायबिटीज में। इसलिए वो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब हो जाता है तो ग्लूकोज बढ़ता चला जाता है और इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता चला जाता है, लेकिन किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे, तो यहां से अगर आप देखें अगर, तो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? अब इंसुलिन रेजिस्टेंस देखिए, पहला क्या था? पहला क्या था? ये इंसुलिन सेंसिटिव है, यानी इंसुलिन काम कर रहा है, इंसुलिन सेंसिटिव है। जब हम सेल को खोलेंगे तो ग्लूकोज चला जाएगा, तो ये क्या, इंसुलिन सेंसिटिविटी इसकी अच्छी है। इंसुलिन उस पर काम कर रहा है, रिसेप्टर पे, वो खोल रहा है, उसके बाद अंदर जा रहा है। लेकिन जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है तो भाई जब जगह नहीं है तो वो रेजिस्ट कर देता है कि भैया आप नहीं ले सकते। तो क्या हो जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो इसीलिए डायबिटिक 2 में आप देखेंगे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना, आपका इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा। अब दोस्तों, अब एनर्जी की जब बात आती है तब यहाँ पे तो ग्लूकोज जो है बहुत ज्यादा उसका लेवल बढ़ गया। अब इसको हम कैसे, इस मैकेनिज्म को तोड़े कैसे? बहुत आसान है। जैसे जैसे आप कार्बोहाइड्रेट कम करेंगे, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज जैसे कम करेंगे तो इंसुलिन जो रेजिस्टेंस है वो सेंसिटिव हो जाएगा। और जब सेंसिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे काम करने लगेगा, क्योंकि जब ग्लूकोज बाहर कम हो जाएगा तो वो इंसुलिन भी कम हो जाएगा। अब यहाँ पे जब तक ये यूटिलाइज हो जाएगा, ये बर्न करने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज यूज होने लगेगा अगर सिस्टम में, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा उसकी जगह बन जाएगी। और दूसरा, अगर इंसुलिन कम होगा, इंसुलिन कम होगा, समझिए आप, इंसुलिन कम होगा तो फैट भी बर्न होगा, तो फैट का स्टोरेज और फैट की बर्निंग का भी लेवल मेंटेन हो जाएगा, तो आपका फैट भी बर्न होगा, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज भी जाएगा और वहां पे जाके ये जो है सही से काम करता है। तो सही से जब काम करता है तो आपका जो है सब सही रहता है। तो अब ये होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो हमारा इसका मतलब ये हो कि कार्बोहाइड्रेट कम करें और फैट भी थोड़ा लें, फैट, लेकिन दोनों साथ में न लें। आपको जो है, जो हाई कार्बोहाइड्रेट ले रहे थे और लो फैट ले रहे थे, वो लो कार्बोहाइड्रेट करें और थोड़ा सा फैट को बढ़ाएं, तो ये यहाँ पे आपका जो है ना बैलेंस बन जाएगा। जब आपका बैलेंस बन जाएगा तो इंसुलिन काम करना शुरू कर देगा। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। अब जो है आपको मैं बताऊं, आगे जो है ये जो बात आती है HbA1c, मैं ये क्यों बोला हूं कि 30 डेज में ठीक हो जाएगा? जब आप ऊपर वाले फार्मूले को आप जब कंट्रोल करेंगे तो HbA1c क्या होता है कि आपका, अभी अगर मैं ब्लड लूं, अगर ब्लड से लेता हूं तो वो रैंडम होगा, हो सकता है कभी बढ़ा हुआ कभी घटा हो। लेकिन जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स मैं आपको बताऊं, ये अगर आप देखें, मैं आपको आपको मैं रेड ब्लड सेल, ये देखिए रेड ब्लड सेल, ये शुगर मॉलिक्यूल आ रहे हैं। तो होता क्या कि रेड ब्लड सेल 120 डेज इसकी लाइफ साइकिल होती है। तो जब शुगर ज्यादा हो जाता है तो वो जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड कर देता है। तो आप ये देखेंगे कि ग्लूकोज जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। तो यही, तो ये इस बाइंडिंग को बोलते हैं HbA1c। तो जब HbA1c हम करते हैं, जब उसको हम जो है मेजर करते हैं, तो अगर आपका HbA1c 7 है और अगर आपने कार्बोहाइड्रेट कम किया तो वो HbA1c जो है धीरे धीरे आपको 5 पे चला आता है। फिर जब 30 डेज बाद आप जब चेक करेंगे तो आज का HbA1c जो कम हो जाएगा। और वो कम कब होगा? जब आप कार्बोहाइड्रेट को कम करेंगे और फैट को थोड़ा बढ़ाएंगे, लेकिन दोनों को सेम टाइम में नहीं खाएंगे। तो इसकी वजह से आपका जो है मेटाबॉलिज्म सही हो जाएगा और HbA1c भी डिक्रीज कर जाएगा। तो अब हमें ये बताइए कि इसमें कौन सा एक बहुत बड़ा लॉजिक है? ऐसा तो कोई लॉजिक है नहीं। तो क्या होता है कि बैलेंस करने से भाई इंसुलिन को काम करना है। इंसुलिन को जब काम करना है तो इंसुलिन काम कब करेगा? जब इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिव हो जाएगा, तब वो काम करेगा। अब आगे हम बात करते हैं उसके साइन और सिम्टम्स क्या है। तो उसमें शुगर में क्या होता है, आपको कमजोरी महसूस होती है, फटीग महसूस होता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, चिड़चिड़ाहट बहुत हो जाता है और उसमें वेट लॉस भी होता है। तो इसलिए हमने कहा कि वेट, जब आप फैट लेंगे ना, फैट, तो आपका वेट लॉस जो है मेंटेन हो जाएगा। तो आपका वेट लॉस भी इस तरह से नहीं जाएगा। नेचुरल फैट जो मैंने बताया, ओलिव ऑयल, प्योर ओगेडो आप लीजिए, उसके बाद कोकोनट ऑयल, ये सब जो ऑयल होते हैं ना, ये सब गुड फैट है।
तो ये आपको फायदा करेगा, पहली चीज। दूसरा मैं बताता हूं, तो ये तो पहला हो गया, आपने क्या किया कि आपने मेंटेन कर लिया अपनी डाइट। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जो है वो इसलिए नहीं कि आपको मसल्स वगैरह बनाए, एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज, जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, जब आप एक्सरसाइज करते हो, ये देखिए एक्सरसाइज, जो मसल्स होती हैं वो ग्लूकोज को लेना शुरू कर देती हैं। अब वो इंसुलिन जो होता है उस पे जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप एक्सरसाइज देखिए, वीडियो में देखिए एक्सरसाइज करते हैं आप, तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लूकोज का अपटेक लेना बढ़ जाता है, ग्लूकोज 4 ट्रांसमीटर बढ़ जाता है, तो उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो थोड़ा सा काम करना, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, तो आपका ग्लूकोज जो है आपका ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा। जब ग्लूकोज ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा, ग्लूकोज जब यूटिलाइज हो जाएगा तो अपने आप ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा, अपने आप इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा, और फैट भी उसमें आपको एनर्जी देगा, तो आपको दोनों तरफ से बैलेंस हो जाता है, दोनों तरफ से बैलेंस हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं कि ज्यादा नहीं करना है, बस दो चीजों का ख्याल रखना है अपने डाइट में। एक तो लो कार्बोहाइड्रेट लेना है आपको, लो कार्बोहाइड्रेट, फैट थोड़ा सा लेना और प्रोटीन लेना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो है आपको एक्सरसाइज करना है। और जब ये दो चीजों आप 30 डेज के लिए फॉलो करेंगे, और जब आप HB1AC करेंगे, आपका 5 आ जाएगा, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि मैं डायबिटिक को रिवर्स कर सकता हूं, खत्म कर सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ दिस 2 फार्मूलाज। ये दो ऐसे जो है रामबाण कहिए, ये दोनों ऐसी चीज है ऐसा कि इसको अगर आप करते हैं तो 100% आपको बहुत फायदा होगा। इवन जो प्री डायबिटिक है वो रिवर्स हो जाएंगे नॉर्मल में, नॉर्मल में रिवर्स हो जाएंगे, वरना अक्सर प्री डायबिटिक जो है वो डायबिटिक में बड़ी तेजी से बदल जाता है। तो ये दो चीजें, तो इसमें क्या है, इसमें सिर्फ क्या है कि हमारी बॉडी क्या है, वो रेजिस्ट कर गया, बॉडी कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट है, कार्बोहाइड्रेट चाहिए चाहिए उसको। लेकिन सिर्फ जो है, अगर मैं दो चीजों को कार्बोहाइड्रेट कम कर दूं, प्रोटीन और फैट बढ़ा दूं और एक्सरसाइज करने लगूं, तो वहीं पे क्या हो जाएगा कि हमारा इंसुलिन का लेवल कम हो जाएगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। और जो हमने आपको फिगर बताया ये वाली, तो नॉर्मल क्या होगा, इंसुलिन बैलेंस वे में आएगा, ग्लूकोज को अंदर लेगा, फिर आपका मैकेनिज्म सही हो जाएगा। वरना यहाँ पे देखिए, हमें क्या करना है, इंसुलिन रेजिस्टेंट को इंसुलिन सेंसिटिव करना है, ताकि सेल के अंदर जो ये काम कर रहा है इसका लेवल कम हो, दोबारा इसके अंदर ग्लूकोज वगैरह ट्रांसफर हो और फैट वगैरह से एनर्जी ले सके। तो ये एक बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। और फिर कंक्लूड क्या करते हैं हम कि रेड कार्बोहाइड्रेट कम करो, शुगर कम करो, वेजिटेबल आप ले लो, हेल्दी फैट ले लो, नट्स है, ऑयल है, बटर ऑयल है, ओलिव ऑयल है, और अमाइनो एसिड है, बेस्ट क्वालिटी प्रोटीन लीजिए और फैटी एसिड लीजिए। और एक और बड़ा मिथ है, आदमी कहता है आजकल कि ब्रेड व्हाइट नहीं, हम जो है ब्रेड लेंगे ब्राउन। मेरे भैया, ब्राउन लो, व्हाइट लो, ब्लैक लो, कुछ भी लो, शुगर तो एक डायरेक्ट शुगर है, ग्लूकोज बनता है। कोई भी ब्रेड लोगे 10 मिनट बाद जो वो भी शुगर बन जाएगा, वो भी शुगर बन जाएगा। तो इसीलिए ब्राउन व्हाइट का मतलब कुछ नहीं है, आप बस अपने डाइट को, शुगर को कम करो, कार्बोहाइड्रेट कम करो, फैट को थोड़ा बढ़ाओ, डिफरेंट पीरियड में खाओ, प्रोटीन को बढ़ाओ और थोड़ी एक्सरसाइज करो। आपकी लाइफ जो है ना बिल्कुल हेल्थ से हेवन हो जाएगी। आप एकदम जो कहेंगे निखार आ जाएगा एकदम, मतलब आपको बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएगी, लाइफ स्टाइल। तो ये है, सिर्फ दो चीजों को कंट्रोल करिए, डायबिटिक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अलबत्ते कि आप जो है जा रहे हो कि ये इंसुलिन ले लें, वो मेडिसिन ले लें, इसका कोई मतलब नहीं है। आप इसको करो, मैं ये नहीं कह रहा मेडिसिन मत लो, लेकिन आप इसको करो 30 डेज, उसके बाद आप देखो आपके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। बस इसमें क्या है, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट मैनेजमेंट, एग्जैक्ट रेगुलेटर, एग्जैक्ट कंट्रोल आप अगर करेंगे तो इट इज 100% मैनेजेबल है आपको, फिर आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो ये था, मैंने आपको हेल्थ एंड फिटनेस में डायबिटीज के बारे में बताया। और दोस्तों, सब्सक्राइब तो कर दीजिए, सब्सक्राइब करें तो थोड़ा हम भी जो है और अच्छे से अगली बार डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो आज जो मैंने प्रिस्क्राइब दिया वो आप प्लीज फॉलो करिए। ठीक है, और मैं अगली बार भी जो इसी तरह के डिजीज के बारे में हेल्थ और फिटनेस लेके आऊंगा कि आखिर हेल्थ और फिटनेस का जो है आपको कैसे सेट करना, कैसे आपको सही रहना है और क्या क्या मैकेनिज्म है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज प्लीज सब्सक्राइब।